फाइनली मेरा सीबीटी 2 का एग्ज़ाम हो गया। अभी अभी एग्ज़ाम दे के ही आया हूँ। तो अगर मैं ओवरऑल बात करूँ आज के एग्ज़ाम की, तो सबसे पहले बात जीएस की करता हूँ। तो जीएस में मैंने आज जो देखने को मिला है, जीएस में सारे सब्जेक्ट से क्वेश्चंस देखने को मिले थे। फिजिक्स से भी था, बायोलॉजी से भी था, केमिस्ट्री से भी था, पॉलिटिक्स से भी था, हिस्ट्री से भी था, ज्योग्राफी से भी था, इकोनॉमिक्स से भी थे और करंट भी थे। हर एक कंप्यूटर्स के भी कुछ क्वेश्चंस पूछ रखे थे उन्होंने। उन्होंने ऐसा नहीं था कि किसी एक पोर्शन के, किसी एक सब्जेक्ट्स के बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ रखे हो, नहीं। उन्होंने हर एक सब्जेक्ट से कुछ क्वेश्चंस पूछे हुए थे, मतलब बेसिकली एक बैलेंस लिया हुआ था। इसके बाद अगर मैं बात करूं मैथ्स की, हाँ मैथ्स के सेक्शन में मैं कह सकता हूँ कि कुछ टॉपिक्स थे जहां से क्वेश्चंस ज्यादा पूछे गए थे। जैसे कि एडवांस मैथ्स की बात करूं तो उससे मुझे कुछ ज्यादा क्वेश्चंस देखने को मिले थे। इसके अलावा बात करता हूँ रीजनिंग की, तो रीजनिंग रीजनिंग मुझे आसान नहीं लगी। रीजनिंग लेंथी थी, इजी थी लेकिन लेंथी थी। अगर कही जाए तो उसको आसान नहीं कहेंगे अगर हम उसको टाइम के अंदर नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि रीजनिंग में सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस, पजल टाइप क्वेश्चंस ज्यादा पूछे गए थे जो टाइम टेकिंग होते हैं। मैथ्स में कुछ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इजी थे, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जिनमें कुछ सोचना पड़ रहा था, कैलकुलेशन करनी पड़ रही थी। रीजनिंग में सिटिंग अरेंजमेंट्स ने काफी ज्यादा टाइम लेने वाले क्वेश्चंस थे, इसलिए रीजनिंग टाइम टेकिंग थी। मैं अगर अपनी रिव्यू की बात करूं तो मेरे को रीजनिंग टाइम टेकन लगी, क्योंकि उसमें पजल और जो हमारे सिटिंग अरेंजमेंट्स के क्वेश्चंस थे वो टाइम लेते हैं सोल्व होने में। इसके अलावा सीबीटी 2 का जो एग्जाम था उसका लेवल सही था ओवरऑल। जीएस भी अच्छी थी, मैं ये नहीं कहूंगा कि जीएस आसान थी या मॉडरेट थी या हार्ड थी, ठीक थी। जिसने पढ़ी होगी वो कर लेगा। अब अगर बात करूं मैथ्स की, तो मैथ्स में टाइम टेकिंग चीजें थी, लेकिन अब अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने उसको पहली बार दिया है। तो मैं अगर अपनी बता दूं तो मेरा जो टाइम टेकिंग मुझे ज़्यादा टाइम लगा वो रीजनिंग में लगा। रीजनिंग के बाद मैथ्स, और जीएस में मैंने जो पढ़ा था और जो मुझे याद आ गया मैंने उसको कर दिया उसमें। एक्चुअली में वहां पे पता ही नहीं चलता है कि 90 मिनट हमारे कैसे चले गए थे। टाइम बहुत तेजी से चलता है, पता ही नहीं चला कि कब हमारा पेपर स्टार्ट हुआ और कब खत्म हो गया है। बाकी देखते हैं, जैसा भी होगा आपको बताता हूँ मैं आगे चल